24 फरवरी को हिंदी का पेपर है और हिंदी का पेपर सबसे ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। मतलब कि हिंदी के पेपर में मात्र 10 दिनों का समय बचा हुआ है और बहुत सारे लड़के हिंदी से इतना ज़्यादा डर गए हैं जैसे कि मैथ का पेपर हो। मतलब कि इनको इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई क्या पढ़ें, क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घबरा गए हैं बिल्कुल ही कि बोर्ड एग्जाम कैसे हम देंगे। तो आज की यह वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हिंदी की तैयारी यानी कि पूरे किताब की तैयारी, केवल 10 टॉपिक पढ़ लो, पूरे किताब की तैयारी खत्म और इन 10 टॉपिक से आपका 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, 70 नंबर पक्का हो जाएगा। भाई देखिए इतना ज़्यादा लड़के डर रहे थे, इसी कारण मुझे ये टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार ट्रिक है और इस ट्रिक को कृपया करके अपने स्कूल के टीचर के पास और एग्जामिनर के पास न ही शेयर करना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये आपको 70 में 70 दिलाकर ही रहेगी। पूरे हिंदी में केवल 10 टॉपिक ही मात्र हैं, उनको पढ़ लेना और जो दिन रात हिंदी पढ़ रहा है ना उसको भी टक्कर देकर आप आगे निकल जाओगे, उसको भी एकदम बिल्कुल वो यहाँ पर है ना तो आप यहाँ पर आ जाओगे तुरंत। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर भाई 70 में 70 तो आते नहीं, एक नंबर कम ही दिया जाता है, उतना तो आपको ही पता है। देखिए यहाँ पर पूरे किताब की तैयारी 70 नंबर पक्का। सबसे पहले महत्वपूर्ण गद्यांश 6 नंबर का आता है। केवल मैं आपको बता दूं केवल 3 चैप्टर गद्यांश के, मुश्किल से 3 चैप्टर आप नहीं तैयार कर पाओगे, केवल 3 चैप्टर तैयार कर लो, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति। केवल इन 3 ही चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है और देख सकते हो हर साल इन्हीं तीनों चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं गद्यांश। मतलब कि पूरे किताब के चैप्टर जितने भी दिए हैं गद्यांश में उसको नहीं पढ़ना है। मेरे भाई मैं कहता हूँ कुछ भी मत पढ़ो, केवल इन 3 चैप्टर गद्यांश वाले पढ़ लो। आपका 6 नंबर अगर नहीं आया तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जितना ट्रोल करना हो कर लेना, बाकी ये 3 चैप्टर तैयार कर लेना। इसी में से 100 नहीं 1000% की गारंटी दे रहा हूँ कि इसी में से एक ना एक गद्यांश आ ही जाएगा। अब उसके बाद देखो महत्वपूर्ण पद्यांश में केवल ये 4 चैप्टर तैयार कर लो, 4 नहीं तैयार करोगे तो केवल ये 3 का तैयार कर लो। 3 चैप्टर सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल, केवल इन 3 चैप्टर को तैयार कर लो। और रसखान में उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, केवल वो एक गद्यांश तैयार कर लो। बाकी इन तीनों चैप्टर में से अगर आपका पद्यांश ना आया तो मुझे जितना बोलना हो इस वीडियो के कमेंट के नीचे बोल देना। भाई केवल इन 3 चैप्टर को तैयार कर लो। अभी बताऊंगा कि इन तीनों चैप्टर के इनके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है और इनके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। विथ PDF के रूप में आपके व्हाट्सएप पर जाएगा, थोड़ा देर वेट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश 5 नंबर का आता है और मैं आपको बताऊं 5 नंबर के लिए केवल अगर कम समय है तो केवल वाराणसी वाला पाठ यही तैयार कर लो, यही केवल तैयार कर लो, क्योंकि अब समय आ चुका है स्मार्ट वर्क का। हार्ड वर्क करने का समय गया। साल भर आपने नहीं पढ़ाई किया, कोई कारणवश पढ़ाई छूट गई तो उससे आपको घबराना नहीं है, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। केवल वाराणसी वाले पाठ को तैयार कर लेना बेहतरीन तरीके से, आपका 5 नंबर 100% बोल रहा हूँ 1000% की फिक्स हो जाएगा। केवल वाराणसी चैप्टर के जितने भी गद्यांश है उसको तैयार कर लेना, बाकी इनको भी थोड़ा थोड़ा सा देख लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर है। और हाँ, आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF कैसे मिलेगा तो देखो ये जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है पेमेंट नंबर 95 65 44 16 60, इस नंबर पे मात्र और मात्र 39 रुपये, कितने 39, इसी नंबर पे फ़ोन पे करके या फिर गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर, कौन से नंबर तो इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड कर देना उसका स्क्रीनशॉट। आपके यहाँ एकदम काफ़ी धमाकेदार ऑल सब्जेक्ट का, ये नहीं कि केवल हिंदी का, ऑल सब्जेक्ट का PDF सेंड कर दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। है स्क्रीनशॉट भेजना तभी जाएगा। और बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि फ्रॉड है, ये है वो है, कुछ नहीं है मेरे भाई। 39 रुपये लेकर कोई बहुत बड़ा मकान कोई नहीं बना लेगा। आपसे 39 रुपये ले रहा हूँ तो इसलिए ले रहा हूँ कि क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं देता, उसीलिए ले रहा हूँ और तैयार करने में मेहनत भी लगा है। तो पूरे सब्जेक्ट का सीक्वेंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई भी फेक नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है। अभी तक हज़ारों बच्चे ले चुके हैं, आपका मन हो तो ले लीजिएगा, बाकी कोई भी प्रेशर मैं नहीं दे रहा हूँ, आपके ऊपर है, आपको जितना % लाना है उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। बाकी देखो यहाँ पर अगला है कि महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश, ये मैं गिने चुने 5 लिख दिया हूँ, 5 लिख दिया हूँ 100%। देख लो यहाँ पर 100 लिख दिया हूँ, 100% बोला हूँ कि 5 को अगर तैयार कर लोगे तो
एक ना एक जरूर उसमें दिया रहेगा, क्योंकि अथवा में 2 दिए जाते हैं, एक लिखना होता है, एक और अथवा में दिया जाता है, एक ना एक जरूर मिल जाएगा। मर्डम मंगलम और के नियते वाला तैयार करना, बंधनम वर्णम ही वीरता तैयार करना, माता गुरुतरा बहुत तीर्णाथ सर्वे भवन्तु दुख भागवे तैयार कर लेना, और मानम हितवा सुखी भवेत। केवल इनको याद भी कर लेना। देखो और श्लोक लेखन भी आता है, तो इसको दोनों को याद कर लेना, और इसको तीनों को, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को याद कर लेना। भाई पीडीएफ में तो सब कुछ दिया हूँ, लेना होगा तो ले लेना, क्योंकि इतनी तैयारी उसमें करा दिया हूँ कि आपका 90+ ही आ जाएगा। देखिए इन तीनों को याद कर लेना, क्योंकि यही याद कर लोगे तो श्लोक लेखन में लिख लोगे, 3 याद कर लोगे ना तो 2 आएगा तो एक अलग वाला लिख लोगे, क्योंकि श्लोक ऐसा आता है कि जो प्रश्न पत्र में ना आया वो लिखना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि केवल इन तीनों को याद कर लो। मान लीजिए कि यहाँ पर ये दोनों दे दिया एग्जाम कॉपी में, तो ये आप कर सकते हो, ठीक, एग्जाम पेपर में कॉपी नहीं। चलो यहाँ पर संस्कृत प्रश्न उत्तर आपका 2 नंबर का आता है। 2 नंबर लिखने को आएगा, छोटे छोटे 4 दिए रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे, मतलब कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 दिए रहेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से, और 4 में से कोई 2 करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अगर इसको चाहो तो 9 भी तैयारी करो तो भी ठीक चलेगा, लेकिन भाई क्या ही दिक्कत, थोड़े थोड़े वीरा वीरेण पूज्यते और भारतीय संस्कृति चैप्टर के थोड़े थोड़े पढ़ लेंगे, बस काम हो गया। इस चैप्टर के बारे में पढ़े हो, मतलब कि दे दिया जाएगा कि वीरा किण पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्यते, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो इनको आप आसानी से कर ले जाओगे। तो बस इस 2 ही चैप्टर के 1-2 देख लेना। महत्वपूर्ण जीवन परिचय भाई 10 नंबर का पूछा जाता है, और बहुत सारे लड़के इस डाउट में हैं कि कौन सा जीवन परिचय हम तैयार करें। देखो भाई, जो जीवन परिचय बता रहा हूँ आंख मूंद करके, मैं बोल रहा हूँ क्या करके, आंख मूंद करके, केवल उन्हीं को तैयार करना है, ना ही अपने स्कूल के टीचर से पूछना है, ना किसी और से पूछना है। देखो कौन कौन से जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लेना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तैयार कर लेना है, और जयशंकर प्रसाद का। केवल ये 3 जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ मत तैयार कर लेना। देखो केवल जन्म, मृत्यु, माता पिता, यही नाम तैयार कर लेना, बाकी उनकी प्रारंभिक शिक्षा ये वो फलान ठिकाना बनाकर लिख भी सकते हो, लेकिन हाँ तैयार करोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आपसे न याद होता हो तो मैं उसलिए कर रहा हूँ। बाकी हमारा एक चैनल है टैलेंट स्टडी, उस पर आपको सारे ट्रिक एंड टिप्स बताया जाता है कि कैसे जल्दी याद करें, कैसे अपनी राइटिंग सुधारे, तो इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर कवि में सूरदास और तुलसीदास, ये 2 तो कतई मत छोड़ना मेरे भाई, दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये 2 काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल इन दोनों को ही अगर आप तैयार कर लोगे ना तो 100% बोल रहा हूँ कि इसमें से आ ही जाएंगे। और अगर आपको 1000% की गारंटी चाहिए तो ये महादेवी वर्मा की भी तैयार कर लो, 1000% बता रहा हूँ कि आ ही जाएगा, तीनों में से एक। अब उसके बाद देखो खंडकाव्य 3 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का नहीं, 3 नंबर का। देखो ये आपके जिले के अनुसार आता है, जो भी जिला है आपका, जिला के अनुसार देख लेना, क्वेश्चन बैंक लिए हो तो उसमें भी दिया होगा, या फिर अपने टीचर से पूछ लेना कि हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य लगता है। आप पूछ लेना कि हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य लगता है, और उस हिसाब से अपने को तैयार कर लेना, जो भी खंडकाव्य आपके जिले में लगता हो। मतलब 3 नंबर का है, 1 पेज लिख दोगे तो आपका मिल जाएगा नंबर, 1 पेज से कम ही लिखोगे तो। अब देखो महत्वपूर्ण निबंध आपके देखोगे सिलेबस में तो 45 निबंध हैं, 45 निबंध हैं, केवल 4 निबंध बता रहा हूँ, 4 को तैयार कर लो, 45 को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं निवारण तैयार कर लो, आतंकवाद समस्या और समाधान तैयार कर लो, विज्ञान वरदान या अभिशाप तैयार कर लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। अगर इसमें से नहीं आया तो कहना 100% ये आ ही जाएगा, ये आ जाएगा ना तो ये आ जाएगा, ना तो ये आ जाएगा, ना तो ये आ जाएगा। और इनको कैसे लिखना है, क्या करना है, सब चीज़ मैं PDF में प्रोवाइड कर रखा हूँ, देख लेना, PDF में सब चीज़ मिल जाएगा। हाँ चलो, यहाँ पर पत्र लेखन है, पत्र लेखन आपका 4 नंबर का आता है। देखो पत्र लेखन में अपने मित्र के पास पत्र लिखना सीख लेना, अपने मित्र के पास, फिर प्रधानाचार्य के पास, ठीक है ना, प्रधानाचार्य के पास। भाई पत्र लेखन अपने हिसाब से लिखा जाता है, क्या उतना ज़्यादा, DM के पास भी लिखना होगा तो कहीं पर भी लिख सकते हो, मुझसे कहो मैं किसी भी टॉपिक पर लिख दूंगा पत्र लेखन, बिना कोई चीज़ याद करें, क्योंकि पत्र लेखन का केवल फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, वो मैं अपने चैनल पर बता ही रखा हूँ। बाकी जो भी आपकी समस्याएँ होती है उसके मध्य भाग में लिखना होता है, और नीचे कुछ 2-4 लाइनें आपका आज्ञाकारी, फिर दिनांक वगैरह, हस्ताक्षर वगैरह कर देना होता है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो PDF में सब कुछ मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि अब से आपके हिंदी का जो डर था वो खत्म हो चुका होगा, और हिंदी में लिख देना कि हम 95% लाएंगे, कमेंट में लिख देना कि हम 95% लाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अंत तक जो साथ देगा यही चैनल देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।